आप सबों को जय मसीह की। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए कि आज के दिन इस सुंदर बेला को, इस सुंदर समय को उसने हमारे जीवनों में जोड़ दिया है कि एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के सप्ताह के दूसरे दिन की कुछ बातों पर विचार कर सकें। बहुत सी शिक्षा की बातें हम प्रीचर्स और पास्टर और प्रभु के दास भक्तों के द्वारा इन दिनों में सुनते आते हैं। और आज के दिन जिस विषय पर मैं अपनी और आपकी शिक्षा के निमित्त चर्चा करना चाहता हूं बहुत कम समय में, वो है प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में किया गया षड्यंत्र, जो उन दिनों के शास्त्रियों, फरीसियों और महायाजकों और धर्म के अगुवों ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने और उसको क्रूस पर मार डालने के लिए किया। उस षड्यंत्र के विषय में मैं थोड़ी देर चर्चा करने का प्रयत्न करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 उसके 1 पद से 5 पद के बीच में, मरकुस उसके 14 अध्याय में, लूका उसके 22 अध्याय में और यूहन्ना उसके 11वें अध्याय में इन बातों का वर्णन हम पाते हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय उसके दूसरे वचन से जब हम आगे देखते हैं तो वहां पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने क्रूस पर बलिदान होने की भविष्यवाणी को वहां किया। और वहां पर लिखा हुआ है, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाया जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। और ये बात जो है उस समय हम पाते हैं कि जो महायाजक है वो कैफा नाम का महायाजक है और उसके आंगन में शास्त्री और फरीसी जो हैं इकट्ठे हुए हैं और इस बात की वो मंत्रणा कर रहे हैं, इस बात का षड्यंत्र कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा जाए और उसको क्रूस पर मार डाला जाए। और ये बातें जो हैं इसलिए भी हो रही थी कि यूहन्ना उसके 12 अध्याय उसके 19 पद में लिखा हुआ है, तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ भी बन नहीं पड़ता और संपूर्ण संसार जो है उसके पीछे हो चला है, उस पर विश्वास करने लगा है। और इस प्रकार की बात जो है फरीसियों और शास्त्रियों और महायाजकों के द्वारा कैफा नामक महायाजक के आंगन में की जा रही थी। और उन दिनों में कैफा ने कहा इस बात को कि तुमसे कुछ भी बन नहीं पड़ रहा है, तुम इस बात को जान नहीं रहे हो, इस बात को समझ नहीं रहे हो। 49 यूहन्ना 11 के 49 और 50 पद में लिखा हुआ है कि हमारे लिए भला है कि हमारे बीच का एक आदमी जो है वो मारा जाए, वो बलिदान हो। और वो कहता है 91 पद में कि वो इसलिए कि भला है कि जो रोमी है हमारे बीच में आ करके हम पर अधिकार न कर सकें और हमारी जाति जो तितर वितर है वो उनको फिर से इकट्ठा किया जा सके, इसलिए एक व्यक्ति का मारा जाना आवश्यक है। इस प्रकार की बात कैफा महायाजक ने उन लोगों के मध्य में रखी और कही। जो 54 पद है यूहन्ना उसके 11 का 54 पद इस बात को हमारे सामने उजागर करता है, जहां लिखा है, इसलिए यीशु उस समय से यहूदियों में प्रकट न हुआ और परंतु वो जंगल के मार्ग से होता हुआ निकट के प्रदेश में एफ्राइम नामक नगर को चला गया और वहां चेले उसके साथ थे और वहां रहने लगा। और इस बात को लेकर के जो शास्त्री और फरीसी हैं वो ये विचार करने लगे कि आने वाले 2 दिन के बाद जो फसह का पर्व है वो उसको मनाने के लिए तो यरूशलेम के मंदिर में आएगा। और उस समय उन्होंने सब लोगों के मध्य में ये घोषणा कर दी, मंदिर में ये घोषणा की गई कि जिसको भी प्रभु यीशु मसीह का पता चले वो हमें इस बात की जानकारी दे और ताकि उसको हम पकड़ करके मार सकें, उसको बलिदान कर सकें, क्रूस पर उसकी मृत्यु को हम अंजाम दे सकें। और इस प्रकार का षड्यंत्र जो है शास्त्रियों और फरीसियों के द्वारा किया जा रहा था।
मेरे प्रियो, हम पाते हैं कि इसके पूर्व में भी शास्त्रियों और फरीसियों ने और महायाजकों ने उसको मार डालने का प्रयत्न किया था। और इस बात का वर्णन हमें जो है परमेश्वर के वचन में देखने के लिए मिलता है। लूका उसके 4 अध्याय, जब हम उसके 29 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां हम पाते हैं 29वें पद में लिखा है, और उठकर उसे नगर के बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उसका वह नगर बसा हुआ था वो उस पहाड़ की चोटी पर उसे ले गए ताकि उसको नीचे गिरा दें और उसको मार डाले। 30वें पद में लिखा है, परंतु वह उनके बीच से निकल करके चला गया। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह उनके चंगुल से, उनके बीच से वहां से निकल के भाग गए। और यदि मैं ऐसा कहूं कि प्रभु यीशु मसीह भाग गए तो बहुत ही अटपटा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह का तो जीवन का उद्देश्य ही था कि जगत के पापियों के लिए वो क्रूस पर बलिदान हो, फिर प्रभु यीशु मसीह वहां से कैसे भाग गए। परंतु इस बात का सही स्पष्टीकरण जो है वो इस प्रकार से मिलता है वचन में कि वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का उचित समय नहीं था। और इसलिए रोमियो उसके 5 अध्याय जब 6 पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, ठीक समय पर, जब हम निर्बल ही थे तब ठीक समय पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में बलिदान होने के लिए भेजा। और ये बात इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर का हर एक कार्य जो है उचित समय पर, ठीक समय पर और नियुक्त समय पर होता है। और अब जब 2 दिन के पश्चात वो उचित समय आ गया कि फसह के दिन, फसह के पर्व के दिन प्रभु यीशु मसीह का वो मेमना जो बलिदान होने के लिए सनातन काल से नियुक्त था, उसका बलिदान जो है किया जा सके। हम इस विषय पर चर्चा करते हुए कई बार ये भी सोच सकते हैं कि शास्त्री और फरीसी और महायाजक ये कैसा काम कर रहे थे, परंतु इस बात को हमें इस रूप में समझना है कि ऐसा ही काम आज मैं और आप भी अनजाने में करते हैं। ऐसा ही षड्यंत्र आज मैं और आप भी अपने जीवनों के द्वारा करते हैं और परमेश्वर को और परमेश्वर के पुत्र को हम तकलीफ देते हैं, उसको पीड़ा पहुंचाते हैं, उसको चोट पहुंचाते हैं। फिर प्रियो, हम अंत के दिनों का जब वर्णन पाते हैं और उस पर चर्चा करते हैं तो हम वचन में पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में, जब परमेश्वर का पुत्र महिमा में आएगा और न्याय के करने के लिए आएगा तो उस समय वहां वचन में वर्णन है कि वो धर्मियों को अपनी दाहिनी ओर और दुष्टों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा और वो उनसे कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, तुम मेरी दाहिनी ओर खड़े हो जाओ, क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझको रोटी खिलाई, मैं प्यासा था तुमने मुझको पानी पिलाया, मैं बंदीगृह में था तुम मुझसे भेंट करने को आए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली। और लोग उससे पूछेंगे, हे प्रभु, हे गुरु, हमने कब तुझको भूखा और प्यासा देखा, तेरी सुधि ली? कब तुझको हमने बीमार देखा और तेरी सुधि ली? कब तुझको बंदीगृह में देखा और हम तुझसे भेंट करने के लिए आए? कब हमने तुझको नंगे उघड़े देखा और हमने तुझ पर कपड़े ढाके? प्रभु यीशु मसीह ने एक अनोखी बात को वहां कही। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय के 40वें पद में लिखा है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। आज हमारा भाइयों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है? भाइयों के साथ हम किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करने वाले लोग हैं? क्या शास्त्रियों और फरीसियों के समान हम छल नहीं करते? क्या हम शास्त्रियों और फरीसियों और उस समय के महायाजक के समान हम उनको पीड़ा नहीं पहुंचाते? हम षड्यंत्र नहीं करते उनके विरुद्ध में? यहाँ पर वचन में हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 21 पद से आगे, जहां पर लिखा है, तुम सुन चुके हो
कि पूर्व काल में लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करे वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और 22वें पद में लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई से कहे अरे मूर्ख वह नरक के दंड के योग्य होगा। परंतु हम आज बड़ी सरलता और सहजता के साथ में अपने भाइयों के साथ में जो मसीह विश्वासी हैं, जो हमारे भाई हैं, जो वचन के अनुसार जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, उनके साथ में हम कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं, हम छलपूर्ण व्यवहार करते हैं, उनके विरुद्ध में हम षड्यंत्र करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के कही हुई इस बात को हम जीवन में बहुत बार भूल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो तुमने इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। आज हमें विचार करने की आवश्यकता है, आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि मैं और आप भी इन शास्त्रियों और फरीसियों के समान आज भी वो शास्त्रियों और फरीसियों के समान और महायाजकों के समान आज भी हम प्रभु यीशु मसीह को पीड़ा तो नहीं पहुंचा रहे हैं, चोट तो नहीं पहुंचा रहे हैं। मेरे प्रियो, इस बात को हमें विचार करना है, इस बात पर हमें मनन करना है। आज भी ऐसा ही काम जो है हमारे संसार में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे जीवनों में होता जा रहा है। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय उसके 6 वचन से आगे जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि इस बात से कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले तुमसे कहा और चिताया भी है। मेरे प्रियो, 7वें वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। और इस विषय में एक बात को जो मुझको और आपको भली भांति समझना है, मीका जो है इस बात को, मीका नबी जो है इस बात को 7वें अध्याय में मुझको और आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं, जहां वो कहते हैं 7:2 में, भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए और मनुष्य में से एक भी सीधा जन न रहा, वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाइयों का अहेर करते हैं, शिकार करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वो उसका हत्यारा है। मेरे प्रियो, इन बातों को मुझको और आपको भली भांति समझने और उन पर विचार करने की आवश्यकता है। मीका उसके 3 अध्याय उसके 2 पद से आगे जहां इस प्रकार से लिखा है, तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो, मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल उधेड़ लेते और उनकी मांस को उनके हड्डियों को और मांस को नोच लेते हो। ऐसा परमेश्वर का वचन मीका भविष्यवक्ता के द्वारा उसके 3 अध्याय के 2 पद में कहता है। 3 पद में लिखा है, परंतु तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते और खाल उधेड़ते हो, तुम उनकी हड्डियों को हांडी में पकाने के लिए तोड़ डालते हो, उनका मांस हंडे में पकाने के लिए टुकड़े टुकड़े करते हो। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का वचन है वो कहता है कि जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वो उसका हत्यारा है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो तुम अपने छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ करते हो वो मेरे साथ करते हो। क्या आज हमारी दशा, हमारे व्यक्तिगत जीवन की दशा, हमारे परिवारों की दशा, हमारे समाज की दशा उन शास्त्रियों और फरीसियों के समान तो नहीं है, उन महायाजकों के समान तो नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे और उसको क्रूस पर मार डालना चाहते थे। मेरे प्रियो, क्या हम अपने भाइयों के साथ में ऐसा छल, ऐसा कपट और ऐसा षड्यंत्र करके प्रभु यीशु मसीह के साथ में षड्यंत्र और छल और कपट तो नहीं कर रहे हैं? परमेश्वर अपने इन वचनों को हमें समझने में अगुवाई करे कि हम अपने भाइयों से प्रेम रखने वाले बन जाएं, ताकि प्रभु यीशु मसीह ये कह सके, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ मेरी दाहिनी ओर खड़े हो जाओ, क्योंकि तुमने मेरी सुधि ली। जो तुमने अपने भाइयों में से छोटे के किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया।
और हम आशीषित होने वाले हो सके और परमेश्वर के राज्य में, उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश को प्राप्त करने वाले बन सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष देवे। जय मसीह।